मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले राउंड का मतदान खत्म हो चुका है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 55% से ज्यादा का है। नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसके पहले दोनों ही दलों ने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी थी अपने अपने प्रत्याशियों को जुटाने के लिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। ये बड़ी जानकारी ठीक शाम 5 बजे वोटिंग जो है मतदाता जो मतदान केंद्र के अंदर है सिर्फ वही वोट डाल पाएंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिग्गजों ने भी वोट डाला है और ऐसे में निकाय चुनाव का रण अब समाप्त हो चुका है। पहले राउंड का 11 नगर निगम में आज वोटिंग हुई और तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा था, शाम 5 बजे बिल्कुल जैसे ही ठीक शाम 5 बजे उसके बाद मतदान केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए और ऐसे में वो मतदाता जो गेट के अंदर है, जो मतदान केंद्र के अंदर हैं, उन्हें सिर्फ वोट डालने का अधिकार, बाकी को अब वोट नहीं डाल सकेंगे, ऐसी जानकारी। ऐसे में बता दें आपको कि शहर संग्राम की महाकवरेज दिन भर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखने को मिली। पल पल की अपडेट हमने आपको दी और अब मतदान जो है वो रुक चुका है, थम चुका है। ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र के अंदर मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं ने वोट डाल पाएंगे। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर, सिंगरौली और सतना की तस्वीरें। यहां अलग अलग जो है नगर निगम में मतदान हुआ और बता दें आपको कि करीब 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र इसको लेकर तैयार किए गए थे। राजधानी भोपाल में प्रत्याशी मालती राय ने वोट डाला, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महेश परमार ने उज्जैन में वोट डाला। ग्वालियर में शोभा शुक्रवार ने, सुमन शर्मा ने वोट डाला। जबलपुर में भी मेयर प्रत्याशी ने वोट डाला। बुरहानपुर में भी माधुरी पटेल ने वोट डाला। तो ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर में वोट डाला। इधर तस्वीरें आपको दिखा दे, ये मेयर प्रत्याशियों ने 6 अलग अलग तस्वीरें, इन 6 तस्वीरों में आपको मेयर प्रत्याशी नजर आ रहे हैं जिन्होंने वोट डाला है। इधर सबसे तस्वीर जो है पहली वो मालती राय ने इसमें वोट डाला पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी राजधानी भोपाल से विभा पटेल नजर आ रही हैं। उसके अलावा ग्वालियर में सुमन शर्मा ने वोट डाला, अपने मत का इस्तेमाल किया। ग्वालियर में रुचि गुप्ता, आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है, रुचि गुप्ता ने वोट डाला है। इसके अलावा ग्वालियर में एक और प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं, शोभा शुक्रवार ने यहां पर वोट डाला, ग्वालियर में कांग्रेस की प्रत्याशी। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी ने पहले उज्जैन में जाकर दर्शन किया, उसके बाद वोट डाला। और चलेंगे राकेश चतुर्वेदी के पास, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक, कैसा मतदान हुआ, कितना उत्साह देखने को मिला? राकेश चतुर्वेदी। देखिए शुभम, 11 के 11 नगर निगम और 133 कुल नगरीय निकायों की बात करें तो आज बम्पर मतदान हुआ है। मतदाता जागरूक दिखा है और शहरी इलाकों के अलावा ऐसे इलाके जो शहर से दूर हैं थोड़े, वहां पर सुबह मतदाता अधिक जागरूक दिखे हैं उन इलाकों में। हालांकि जो शहरी मतदाता है कुछ समय बाद आया, लेकिन इस बार बम्पर मतदान हुआ है और जो आंकड़े हैं, आंकड़े अभी अपडेट होना बाकी है, क्योंकि तमाम मतदान केंद्रों की बात करें वहां पर तस्वीरें जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, लोग कतार में लगे हुए हैं, इस तरह की तस्वीर जो है निकलकर सामने आ रही है। दूसरी ओर बात करें तो इस बार जो मतदाता कितना जागरूक है, ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो चल नहीं सकते, जो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर जिनके पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर बंधा हुआ है, ऐसी तस्वीर भी आज हमको देखने को मिली। ऐसे लोग व्हील चेयर के जरिए, एम्बुलेंस के जरिए आज तमाम मतदान केंद्रों में देखे गए और वहां पर अपने मत का उपयोग किया। ऐसे लोग भी जो कि सीनियर सिटीजन हैं, इनकी उम्र 100 साल से अधिक है, 106 साल के आज एक मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग करते दिखे और सबसे अधिक उत्साह है उन मतदाताओं में रहा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जिन्होंने पहली बार अपने वोट का, अपने मत का उपयोग किया है। तो जो सुंदर तस्वीरें आज देखने को मिली हैं, हालांकि कुछ मतदान केंद्रों में स्थितियां जो है विपरीत रही, वहां पर कुछ लड़ाई झगड़े की तस्वीरें सामने आई, लेकिन हम कह सकते हैं कि बम्पर मतदान हुआ है। पहले चरण के जो महाकुंभ है उसमें मतदाताओं ने बहुत शुक्रिया राकेश खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने। तो ऐसे में मतदान जो है वो थम चुका है। शाम 5 बजे जैसे ही बजे वैसे ही मतदान समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें जो है तमाम दिग्गजों ने वोट डाला है। जरा जबलपुर, इंदौर, उसके अलावा सीहोर और ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह से मतदान हुआ, क्या कुछ तैयारियां की गई थी। सबसे पहले चलेंगे जबलपुर, बात करेंगे कुमारइंदर से। कुमारइंदर, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? शाम 5 बज चुके हैं, मतदान थम चुका है।
देखने की मिली। तमाम यंग एजर से लेके टीन एजर से लेके 95 साल से लेके 100 साल तक लोगों ने जो है वो अपने मतदार का इस्तेमाल किया और 5 बज चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप गेट जो है वो मतदान केंद्र का बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, वो कोशिश ये कर रहे थे कि आखिरी समय तो अंदर एंट्री मिल जाए, लेकिन यहाँ पर सख्ती दिखाई गई। पूरी तरह से गेट में आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो ताला लगा दिया गया है, मतलब 5 बजे के बाद अब किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। तो ये गेट बंद कर दिया गया है। लेकिन जो लोग अंदर है उनकी तस्वीर दिखाता हूं कि अभी भी कुछ लोग जो है वो बीएलओ के पास जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। अभी भी लोग अपना अपना वोटर लिस्ट में जो अंदर आ गए हैं वो नाम मिलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनको परेशानियों का सामना आज दिन भर करना पड़ा। मसलन कई लोगों की आज जो मेन समस्या थी वो ये थी कि वोटिंग लिस्ट से उनके नाम कट गए। अभी भी लोग अंदर, में उनसे बात करूंगा, आपको वोट डालने नहीं मिला। जी, मेरा नाम नहीं आया। मैं यहाँ बिहारी में रहती हूँ, मेरा नाम आ रहा है धनवंतरी जी। तो वो तो बहुत दूर हो गया। उन्होंने क्या कहना है उनका? उन्होंने कुछ कारण नहीं बताया। कारण नहीं बताया। ऐप में चेक करके बस बताया, लिस्ट में भी नाम। पिछली बार आपका वोट यही पड़ा था? हाँ, पिछली बार यही बिहारी में डाला। इस बार चेंज कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये बिलहरी की निवासी है, यहाँ पर वोट डालने आई थी, लेकिन इनका वोट यहाँ से काट कर 12 किलोमीटर दूर जोड़ दिया गया है। लिहाजा अब ये मतदान से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप तस्वीरें देखिए, जो लोग अंदर खड़े हुए हैं अभी भी वो जो चलिए ठीक है कुमार इंदर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जरा इंदौर में तस्वीर कैसी है, कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिला, चूंकि मुकाबला काफी टफ था। हेमंत शर्मा, किस तरह की तस्वीरें सामने आई है दिन भर? देखिए, दिन भर में हमने अलग अलग मतदान केंद्रों का जायजा लिया, जहां पर अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कुछ मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी रही है और कुछ मतदान केंद्र जो तो खाली थे। अगर पूरे इंदौर के 85 वार्डों की बात की जाए तो इंदौर के 85 वार्डों में 51.26% तक 3 बजे तक मतदान हुआ है। हालांकि मतदान प्रतिशत जो है वो 3 बजे तक का काफी कम रहा है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव में इसी वक्त तक 50% से ऊपर 55% से ऊपर मतदान हो चुका था। लेकिन इस बार की बात जो की जाए, देखिए आना भी अपडेट आना बाकी है, लेकिन वो अपडेट के जो आसार जो लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 60% से 65 के बीच में आने के आसार हैं। फिलहाल मैं जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ, इस मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। किस प्रकार से अब यहाँ पर कोई मतदाता मौजूद नहीं है। मशीन को सील करने का काम जो यहाँ पर किया जा रहा है, मशीन को पैक किया जा रहा है। हमारे साथ पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, मतदान पूरे हो चुके हैं, मशीन क्लोज संपन्न हो गया है मतदान, और अब हम जो है जो हमारी कंट्रोल मशीन थी वो कंट्रोल मशीन हमने जो है क्लोज कर दी है। उसके बाद टोटल करके इनको दिखा दिया है। जो हमारे वहाँ मतदान अभिकर्ता बैठे थे उनको उसकी जानकारी दे दी गई है। उसके अलावा अब ये मतपत्र लेखा की जानकारी बन रही है। मतपत्र लेखा ये हम चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा बातचीत करने के लिए। जरा तस्वीरें ग्वालियर में कैसी थी वो जाने की कोशिश करेंगे कर्ण मिश्रा से। कर्ण, किस तरह की तस्वीरें दिन भर देखने को मिली? चूंकि सुबह 7 से लेकर शाम के 5 तक मतदान हुआ, मतदान थम चुका है, मुकाबला त्रिकोणीय नजर आया था ग्वालियर में। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों पार्टी मैदान में थी। ग्वालियर में जो इस बार मुकाबला है मेयर पद को लेकर वो सीधे तौर पर त्रिकोणीय है। और यदि मैं ओवरऑल यदि बात करता हूं तो ग्वालियर जिले के अंदर 1421 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें 12,34,000 मतदाताओं को अपने मतदान करना था। लेकिन जिस तरह से तस्वीर जो सामने निकल कर आई है कि यदि मैं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र की बात करता हूं तो अभी 3 बजे तक का जो ग्राफ सामने आया वो उसमें 39% मतदान हुआ है। जबकि इसके पीछे हम 1 बजे के उसमें मतदान में जाते हैं तो 31% मतदान हुआ था, और सुबह 11 बजे के उसमें जाते हैं तो 21% मतदान हुआ है। इनके बीच का जो एक ड्यूरेशन जो निकल कर आ रहा है उस आधार पर लगभग 10% का एक एवरेज चलता हुआ आ रहा था। लेकिन चूंकि ग्वालियर में ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा। राजधानी भोपाल चलेंगे, सहयोगी शब्बीर अहमद लगातार बने हुए हमारे साथ में। शब्बीर, राजधानी भोपाल मुकाबला काफी टफ, मतदान थम चुका है, किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। और ये तस्वीरें आपको पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं। ये गेट है जहां पर पुलिस ने और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस वक्त दरवाजे को बंद कर दिया। अब कोई भी मतदाता अंदर पोलिंग बूथ में नहीं आ सकेगा। वहीं हम पोलिंग की बात करें कि कितनी फीसदी हुई है, तो अभी तक के पास जो हमारे पास आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, दोपहर 3 बजे तक 45% के आसपास मतदान हुआ है। और पिछली बार की बात की जाए जब 2015 में वोटिंग हुई थी नगर निगम के चुनाव की राजधानी भोपाल में, तो 56% वोटिंग हुई थी। और उम्मीद है कि 2 घंटे का जो मतदान हुआ है, क्योंकि पुराने शहर की बात करें, कई इलाकों की बात करें, वहां पर यह बताया जा रहा है कि आखिरी 2 घंटे में अच्छा
प्रतिशत देखने को मिला है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी 50% से ज्यादा 55% के आसपास ही मतदान रह सकता है। लेकिन मुकाबला काफी टफ है और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार पिछली बार की तुलना में मतदान ज्यादा होगा, लेकिन हुआ नहीं है। ये चिंता की बात है क्योंकि तमाम प्रयास किए गए थे कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। नगर निगम का चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि 50% से कुछ ही बढ़ता हुआ मतदान नजर आ रहा है। और ये दोनों पार्टियों के लिए चिंता बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि मतदान जो कम हुआ वो उनके पक्ष में है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद। खंडवा में तस्वीरें कैसी है? खंडवा से बात करेंगे इमरान खान। इमरान, जरा तस्वीरें दिखाइए। मतदान थम चुका है, मुकाबला काफी टक्कर का था। देखिए बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं कि खंडवा की इस वक्त तस्वीर चुका है और पुलिस ने जो है मोर्चा संभाल लिया है। गेट बंद हो चुके हैं और जो लोग मतदान करने आ रहे हैं अब उनको वापसी की जा रही है, क्योंकि 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक का जो है मतदान का सुबह समय था। जो भीड़ है मतदान केंद्र के 5 इकट्ठा हो रही है सुबह, उससे पुलिस सख्ती से निपट रही है। पुलिस ने 2 एक बार जो है भीड़ को भगाने की भी कोशिश की है। तो यहाँ की जो स्थिति बिल्कुल क्लीन है कि अब मतदान का समय खत्म हो चुका है और जो लोग मतदान करने आए थे उनको अंदर ले लिया गया है। बाकी लोगों के लिए अब गेट बंद हो चुका है। शब्बीर, प्रतिशत क्या कुछ रहा मतदान का? चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान खान खबर को विस्तार से बताने के लिए। शब्बीर अहमद आपका बहुत शुक्रिया, राकेश आपका बहुत शुक्रिया, कर्ण मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया, कुमारिंदर आपका भी बहुत शुक्रिया। और काफी जगहों पर ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है और कई चीजें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कई जगह ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, तो क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा मारपीट भी हुई है कई जगहों पर? जहाँ भी ऐसी घटनाएं या हुई हैं वहाँ स्थानीय जिला प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया है और वहाँ उसको सिचुएशन को डिफ्यूज किया है और उसको मतदान जो है स्मूथ चल रहा है। और अगर कहीं कोई अन्य इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ आई होगी तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा उसमें। सर, फिलहाल ऐसी कोई घटना कहीं पर हुई है कि दोबारा पुनर्मतदान करवाने की कुछ सिचुएशन बने? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ऐसी कोई घटना है और ना ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पुनर्मतदान की जरूरत हो, बिल्कुल नहीं है ऐसा कहीं। सर, मध्य प्रदेश में किस तरीके का उत्साह है वोटिंग को लेकर? अभी तक कितना मतदान हो चुका है? अब करीब 3:30 बजे जो आंकड़े थे हमारे पास, अभी और भी अद्यतन आ रहे हैं, तो 55% मतदान हो चुका था। अब देखिए 5 बजे तक मतदान है और 5 बजे भी जो मतदाता आ जाते हैं पोलिंग सेंटर पे, उनको हमारे पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी पर्चा देते हैं, पर्ची देते हैं और जो लोग भी उस पर्ची वाली लाइन में हैं सभी वोट देते हैं। तो अब ये मतदान बढ़ने की संभावना है। अब कितना होता है ये तो जब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मतदान, तभी निश्चित तौर पे बताया जा सकता है, लेकिन बढ़ेगा तो है ही। सर, दमोह से ऐसी एक मामला सामने आया है जहां पर लोगों को बुरखे में वोट नहीं दिया देने जा रहा है और कह रहे हैं कि आप पहले बुरखा उठाइए फिर ही वोट दे सकते हैं, ये रूल है? हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है और मुझको ऐसा लगता भी नहीं कि ऐसा होगा। फिर भी आपने बताया है तो हम तुरंत इसकी तहकीकात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राकेश सिंह जी मौजूद थे, जिनका कहना था कि अगर कोई भी गंभीर घटना होगी तो जिला प्रशासन उस पर तत्काल कार्रवाई तो पहले कर चुका है, आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांश जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। और निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जो है वो थम चुकी है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बड़ी जानकारी सामने आ रही। 3 बजे तक 55% मतदान हुआ। ये बात कही निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने। निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का बड़ा बयान। 3 बजे तक 55% के आसपास मतदान हुआ है। निकाय चुनावों में कई मतदान केंद्रों पर विवाद बवाल की तस्वीरें भी सामने आई है। ये बड़ी जानकारी है। उपद्रव करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मतदान जो है वो थम चुका है, कैसा उत्साह देखने को मिला मतदाताओं में और कितना उत्साह, कितनी तैयारी पार्टी ने की थी? देखिए, मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले और मतदान किया है। निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है, जो ईवीएम में कैद है। और जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सिद्ध हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो या केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, उनकी
गरीब कल्याण, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के कल्याण की योजनाओं का लाभ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र की शक्ति, बूथ का प्रबंधन, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो मतदान प्रतिशत है उसके कारण जरूर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला। ठीक है अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ कालापीपल से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी खुद जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तस्वीर देखी आपने मतदान की, मतदान संपन्न हो चुका है, कुछ आरोप आपने लगाए सरकार पर, बीजेपी पर। बिल्कुल स्पष्ट है कि तस्वीरें जिस तरह की मतदान की आई, जिस तरह की स्थितियों की आई, जिस तरह की परिस्थितियों की आई जी। आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है कि आज सुबह जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो एक अपील और विज्ञापन छपा था जिसमें भोपाल नगर निगम में लिखा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करूंगी। मतलब आप समझिए जिसके पास नगर निगम है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अपील कर रही है। तो क्या जनता इस बात को नहीं समझती है? जनता उस बात को नहीं समझती कि पहली बारिश में कि कितने बड़े घोटाले हुए होंगे कि अभी तो बारिश की शुरुआत है और पूरे लबालब वीआईपी रोड से लेके सारा भोपाल तालाब बन गया था। जो भोपाल तालों की नगरी तो है पर भोपाल की सड़कें तालाब बन चुकी थी। पूरे प्रदेश की स्थितियां जनता ने देखी और जनता इसी भाव को, अभी रजनीश भाई बता रहे थे कि मोदी जी को ये चुनाव नगर सरकार का है और नगर के अंदर जिस तरह की स्थितियां, गरीब अपना बिजली का बिल देख रहा है, आम जनता अपने बिजली के बिलों की दिख रही है और जिस तरह की अव्यवस्थाओं का और भ्रष्टाचार का आलम नगरीय निकायों के अंदर है और जिस कब्जे के साथ भ्रष्टाचार किया उस भ्रष्टाचार को उखाड़ने की जनता ने संकल्प बना रखा, जनता ने मन बना रखा। और आप देखेंगे कि जिस दिन नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं दिखेगी और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सारे नगरीय निकायों के अंदर जीतेगी। कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आपने चाहे नगर पंचायतों के चुनाव में देखा, जिला पंचायतों के चुनाव में देखा या फिर आप ये नगर निगम के चुनाव में देखेंगे, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में स्पष्ट है जनता इनकी नीतियों से खपा है। देश के अंदर की भी हालत खराब है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार का आलम हो, हर अव्यवस्थाओं से देश परेशान है। उससे जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए बैठी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।